तो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से सवाल के मायने को समझना बहुत जरूरी है। अब आप समझिए, उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और जेडीयू में सत्ता ट्रांसफर को लेकर डील के संकेत दिए हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी को सत्ता सौंपी जाती है तो कुशवाहा क्या करेंगे? सत्ता वाली डील हुई तो कुशवाहा के सियासी भविष्य पर ग्रहण लग सकता है। सत्ता और पार्टी दोनों गई तो कुशवाहा की राजनीति भी प्रभावित होगी। नीतीश के बाद अति पिछड़ा महादलितों का अगवा कौन होगा? कुशवाहा को बागी बनाकर कौन अपना कद बढ़ा रहा है? क्योंकि कुशवाहा ने पार्टी में खुद को दरकिनार करने की साजिश का आरोप भी लगाया। तो कई सारे ऐसे सवाल जो कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबके मन में उठ रहे हैं। सवाल यह है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की राह जेडीयू से जुदा होगी? अचानक सीएम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तलकी साफ दिखने लगी। दरअसल कुछ दिनों पहले इशारों में कुशवाहा ने डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जता दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि वो कोई सन्यासी नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों को ही खारिज कर दिया था। साथ ही उनके बयान को भी तरजीह नहीं देने की बात कही थी। तो क्या बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां बढ़ रही हैं? ये भी सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए बीजेपी के नेता एम्स में गए थे। अब उपेंद्र कुशवाहा के सियासी सफर को भी समझना जरूरी है। साल 2007 में जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा का नाता टूट गया था। 2009 में फिर से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ आ गए। 2013 में नीतीश मॉडल को उन्होंने बिल्कुल फेल बताया और फिर नाता तोड़ लिया। 3 मार्च 2013 को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का फिर गठन किया गया। साल 2014 में एनडीए का हिस्सा बने और उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया। 2019 के पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए में चले गए और फिर साल 2021 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जेडीयू में कर दिया और उसके बाद कुशवाहा को जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये उनका सियासी सफर रहा और इसी सियासी सफर को ध्यान में रखते हुए, अंडरलाइन करते हुए बार बार सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि वो कभी आते हैं और कभी जाते हैं। और ऐसे में इस बार फिर से उन्होंने ये बात कहकर इसको टालने की कोशिश की कि उनका जो मन है वो करें।